हेलो फ्रेंड्स, जय झारखंड, जोहार झारखंड। आज हम झारखंड के जीएस प्लेटफॉर्म में झारखंड करियर इंस्टीट्यूट में आपको स्वागत करते हैं। आज हमारा सबसे जो टॉपिक है हमारा वह झारखंड की जनसंख्या 2011 मीन्स झारखंड जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड के विभिन्न संदर्भों में विभिन्न क्षेत्रों में किस किस रूप में इसका झारखंड की जनसंख्या आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। इसलिए आज का टॉपिक आपके लिए विशेष महत्वपूर्ण है। चलिए इस संदर्भ में हम लोग देखते हैं झारखंड जनसंख्या 2011 क्या था। इससे पढ़ने से पहले आपको जो पहले कुछ वीडियो इससे संबंधित झारखंड जीएस से संबंधित जो अपलोड किया गया है उसे आप महत्वपूर्ण समझ करके उसे पढ़ें, और ताकि इसकी जानकारी आपको बहुत अच्छी रूप से हो सकती है। झारखंड की मैप है, झारखंड की समझ है, झारखंड की प्रतीक जो है, राज्य की प्रतीक, ये सभी जो है वीडियो आपके लिए अपलोड किया गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हमारा है झारखंड जनगणना 2011। इससे किसी न किसी रूप में सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए लेते हैं इसी से संदर्भ में 2011 के अनुसार 2011 के अनुसार झारखंड की जनसंख्या कितनी थी। 2011 के अनुसार झारखंड की जनसंख्या 3,29,88,134 था। ये फिगर आपको याद रखना है। लेकिन अगर ये 2001 के अनुसार अगर पूछा जाता है कि झारखंड की जनसंख्या कितना था, तो ये भी आपको याद रखना 2,69,45,829, ये भी आपको याद रखना है। फिर इसी संदर्भ में अगर बाइफर्केट करते हैं, अलग अलग करते हैं, तो पुरुष की जनसंख्या 2011 के अनुसार 1,69,30,315 था। वहीं महिला जनसंख्या 1,60,57,819 था। यहाँ पर आपको जब आप पढ़ेंगे इसी संदर्भ में आपको याद भी रख लेना है, मीन्स आपको ओवरव्यू कर लेना इस फिगर को। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रतिशत के रूप में 2011 के अनुसार झारखंड की जो पुरुषों की जनसंख्या थी वो कितनी उसके हिसाब थी 51.32%। 51.32%, ये आपको याद रखना है। उसके बाद है कुल जनसंख्या का महिलाओं का हिस्सा कितना था, तो ये था 48.68%। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। यदि ये जो हमने बताया कि 2011 के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या 3,29,88,134 था, 3,29,88,134, ये भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत था। भारत की कुल जनसंख्या का 72% है। अब इसी में जो जनसंख्या झारखंड में है उसमें 0 से 6% की जो जनसंख्या है, इसमें टोटल कितना प्रतिशत है, तो 16.33% आपको याद रखना है। हमें पता है कि झारखंड आदिवासी बहुल क्षेत्र है, एसटी बहुल क्षेत्र है, और यहाँ पे आदिवासियों की संख्या बहुत अधिक है। तो इसी संदर्भ में देखते हैं कि अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या कितनी है। अगर फिगर में भी आपको याद रखना है 86,45,042 मीन्स 86,45,042 है। प्रतिशत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रतिशत है 26.2%। और एससी की जनसंख्या कितना है, वो एसटी होगा। झारखंड में एससी की जनसंख्या जो है 39,85,644 है। प्रतिशत आपको याद रखना है 12.8%। ये आपको ध्यान रखना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 2001 से लेकर के 2011 तक जब जनसंख्या की गणना शुरू हुई, उस समय तक झारखंड में जनसंख्या वृद्धि दर मीन्स 2001 के तुलना में 2011 में कितना बढ़कर कितना प्रतिशत वृद्धि रहा, तो 22.42%, ये वृद्धि रहा। उसी संदर्भ में अगर देखा जाए 2011 में क्या था, तो 2011 में जो था 2001 में क्या था,
27.3%। मीन्स इसकी तुलना में ये जनसंख्या कम हुआ है 2011। अब है कि 2001 से 2011 के बीच में जो जनसंख्या वृद्धि दर रहा है वो सबसे अधिक किस जिला में रहा था? सबसे अधिक वृद्धि दर देखिए यहाँ पर है, वह है कोडरमा जिला। सबसे अधिक वृद्धि दर किस जिले में है? यह है कोडरमा। और सबसे न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर है वो है धनबाद। ये भी इंपॉर्टेंट है काफी। कोडरमा के क्षेत्र में अगर देखिए आप तो क्या वृद्धि हुआ है? कोडरमा में वृद्धि हुआ है 43.42%। सोचिए। और सबसे कम धनबाद, सबसे कम यहां पर है धनबाद। धनबाद में 11.99%, मीन लगभग 12% हुआ। उसके आगे देखते हैं यहां पर कि सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाले प्रथम 5 जिले थे इस 10 सालों में। क्योंकि मुझे पता है, हम लोग को पता है कि जनगणना एवरी 10 ईयर्स के बाद होता है। तो इस 10 ईयर्स में सबसे जो सर्वाधिक वृद्धि दर वाले प्रथम जिला जो है इसमें कौन कौन है? 5 जिले लेते हैं। सबसे पहले कोडरमा, फिर चतरा, लातेहार, गिरिडीह, पाकुड़। अगर न्यूनतम की बात किया जाए तो न्यूनतम अभी हम लोग धनबाद पढ़े थे। उसके बाद सेकेंड स्थान में रामगढ़, थर्ड में पूर्वी सिंहभूम, फोर्थ में बोकारो और सिमडेगा। उसके बाद झारखंड की कुल साक्षरता दर क्या था? झारखंड की कुल साक्षरता दर 2011 के अनुसार यहाँ देखेंगे 66.41% था। वहीं पुरुष साक्षरता दर क्या था? 76.84%। ये था 2011 के अनुसार। सभी 2011 के संदर्भ में हम ले रहे हैं यहाँ पर। महिला साक्षरता दर कितना था? 53.56%। 53 जबकि ये आंकड़ा गलत हो भी सकता, 55.1% था। ये सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा था? ये रांची था, 76.06%। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? पाकुड़, 48.882% है। अब यहां पर हम लेते हैं सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 5 जिले। यहाँ पे सबसे पहले प्रथम जिला कौन? रांची था। ये 5 जिले की बात करते हैं तो फर्स्ट है रांची, सेकेंड पूर्वी सिंहभूम, थर्ड धनबाद, फिर है रामगढ़ और बोकारो। ये जिले 5 न्यूनतम वाले। पाकुड़ सबसे न्यूनतम है, उसके बाद साहिबगंज, फिर गोड्डा, फिर वेस्ट सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और लातेहार। ये लातेहार ये 5वां जिला है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला अभी हमने पढ़ा था, रांची था, 84.26% ये रांची है। अगर सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाले जिला देखा जाए, ये कॉमन था सभी साक्षरता महिला और पुरुष दोनों में, लेकिन सिर्फ पुरुष साक्षरता दर वाले 5 जिले की बात किया जाए तो अभी पढ़ा था हमने रांची, धनबाद, फिर है ईस्ट सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और बोकारो और रामगढ़। ये था। न्यूनतम साक्षरता दर वाले कौन कौन था? तो फर्स्ट जिला भी पाकुड़ आया था, साहिबगंज, फिर गोड्डा, चतरा और लातेहार। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला जो था, ये भी फर्स्ट हमने पढ़ा था, कॉमन पढ़ा था कि सभी महिला और पुरुषों में रांची, उसके बाद पुरुषों में भी रांची और महिला में भी रांची ही सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला है। यदि न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला की बात किया जाए तो अभी हमने पढ़ा था कि पाकुड़ जो है कॉमन पुरुषों में भी है और महिला और पुरुषों दोनों में, और महिला में भी न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला ये पाकुड़ है, 40.25%। उसके बाद
अगर सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले 5 जिले की बात किया जाए महिला, तो रांची, पूर्वी सिंहभूम, धनबाद और रामगढ़ और बोकारो, ये सभी को आपको ध्यान में रखना है। लेकिन इसमें खास इंपॉर्टेंट है कि सबसे अधिक साक्षरता दर वाले जो प्रथम है ये याद रखना ही है, और कभी कभी किसी एग्जाम्स में सेकेंड भी पूछा जाता है। न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाले जिले, फिर इसमें 5 हम लोग लेते हैं। तो फर्स्ट पाकुड़, सेकेंड साहेबगंज और थर्ड गोड्डा, फिर है वेस्ट सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और फिर गढ़वा। लिंगानुपात, लिंगानुपात तो पता है 1000 पुरुषों में महिलाओं की जनसंख्या कितनी है। लिंगानुपात जो है 948 है। ये लिंगानुपात 948 है। लेकिन अगर ये 2001 के जनगणना अनुसार देखा जाए तो लिंगानुपात क्या था, 941 था। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, पश्चिमी सिंहभूम। न्यूनतम लिंगानुपात वाला कौन सा जिला है, धनबाद। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाले अगर 5 जिले की बात की जाए तो वेस्ट सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, उसके बाद खूंटी, फिर है गुमला और पाकुड़ है। न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 जिला कौन सा है, तो धनबाद, नदियाबाद, रामगढ़, बोकारो, उसके बाद है देवघर और पलामू। ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो इसमें फर्स्ट बताया जा रहा है ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको याद भी रखना है। ग्रामीण जनसंख्या, अगर टोटल जनसंख्या अभी हम 2011 के अनुसार क्या देखा, 3,29,88,134, उसमें से ग्रामीण जनसंख्या कितना है झारखंड का, 2,50,55,073। वहीं शहरी जनसंख्या 69,33,061 है। प्रतिशत की बात करते हैं तो कुल ग्रामीण जनसंख्या झारखंड में जो है वो है 75.95%। इसको 76.76% के रूप में पूछा जाता है। इसी तरह से कुल जनसंख्या अगर शहरी क्षेत्रों में देखा जाए तो 24.05 या फिर 24% के रूप में पूछा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई क्वेश्चन है, और आंकड़ों के तथ्य में जनगणना के संदर्भ में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देश की कुल जनसंख्या में झारखंड का हिस्सा, मीन्स टोटल जो भारत की जनसंख्या है उसमें झारखंड अपने आप को कितना प्रतिशत रिप्रेजेंट करता है, तो ये पहले बता चुके थे 2.72% है। जनसंख्या की दृष्टि से देश में झारखंड का क्या स्थान है, ये 14वां स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रमंडल कौन है, प्रमंडल बताया था झारखंड में 5 प्रमंडल है, आपको याद होनी चाहिए। उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, पलामू, कोल्हान और संथाल परगना। ये 5 प्रमंडल जो मैंने बताया था, इस 5 प्रमंडल में जो सबसे बड़ा प्रमंडल है वो है उत्तरी छोटा नागपुर। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा प्रमंडल कौन सा है, यह है पलामू। ये भी बताया था कि सबसे अधिक जिले जो है इसी उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में है, इसमें 7 जिले हैं। उसके बाद जो सबसे कम जिला है कौन सा प्रमंडल में है, ये इसके पहले के वीडियो मैंने चर्चा किया था, बताया भी है। तो ये पलामू और कोल्हान में सबसे कम 3 जिले हैं। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा प्रमंडल पलामू बताया भी। जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बड़ा जिला कौन सा है, तो रांची है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, लोहरदगा है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले कौन कौन से हैं, धनबाद, रांची, धनबाद, गिरिडीह। उसके बाद ईस्ट सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और बोकारो, ये आपको याद रखना है। न्यूनतम जनसंख्या वाले प्रथम 5 जिले कौन कौन है, तो लोहरदगा, खूंटी, सिमडेगा, कोडरमा और लातेहार, ये भी आपको याद रखना है। जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व जो है झारखंड में कितना है, मीन्स
यहाँ पर 1 किलोमीटर के दायरे में, 1 किलोमीटर स्क्वायर के दायरे में कितना जनसंख्या यहाँ का है, तो 414। लेकिन वहीं अगर 2001 के संदर्भ में देखा जाए तो कितना था, यहाँ पर 338 था। सोचने वाली बात है, कितनी जनसंख्या रफ्तार से वृद्धि हो रही है। ओवरऑल जनसंख्या तो कमी है, लेकिन घनत्व में वृद्धि हुई है। 2001 की तुलना में 2001 में जो हमारा जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या का वृद्धि दर रहा था 23.3% था, वहीं 2011 में 22.42% था। ये भी आपको बताया गया था। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से झारखंड के भारतीय राज्य में स्थान कितना है, तो ये 14 है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो ये है धनबाद। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, सिमडेगा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले अगर 5 जिले की बात की जाए, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, ईस्ट सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और देवघर। प्रथम तो याद रखना ही है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले 5 जिले कौन सा है, सिमडेगा, लातेहार, गुमला और वेस्ट सिंहभूम, और फिर है खूंटी। ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहां पर हम लोग कुछ तथ्य को लेते हैं और इस तथ्य को समझने की कोशिश करते हैं कि ग्रामीण लिंगानुपात, अगर इस लिंगानुपात की बात करते हैं तो ग्रामीण लिंगानुपात 2011 के अनुसार क्या था। झारखंड में जो ग्रामीण लिंगानुपात है वो कितना था, इस तथ्य को आपको ध्यान रखना है, 961 था। अगर नगरीय लिंगानुपात की बात करें, नगरीय लिंगानुपात, ये भी आपको याद रखना है, 910। ध्यान में तो रखना ही है। एसटी लिंगानुपात कितना था, 950। एससी लिंगानुपात, एसटी लिंगानुपात कितना था, तो 1003। ये तो काफी इंपॉर्टेंट वीवीआई है। एसटी लिंगानुपात जो है 1003 था, ये 2011 के अनुसार। वहीं ये भी हमने पढ़ा कि किस तरह से जनसंख्या का वितरण है, किन किन क्षेत्रों में किस तरह का प्रतिनिधित्व है, अलग अलग जनसंख्या के रूप में हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। साक्षरता दर हमने देखा 66.41% के रूप में। अगर साक्षरता दर के संदर्भ में जो झारखंड का स्थान है वो किस रूप में है, भारत में साक्षरता दर में कितने स्थान पे हमारा झारखंड टिक रहा है, तो यहाँ पर 32वां नंबर में है। 2011 में जो जनसंख्या सर्वे हुआ था उसमें साक्षरता दर के स्थान पे जो झारखंड का स्थान था वो क्या था, वो 32वां था। अब हम लोग कुछ ऐसे टर्म्स को देखते हैं जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले मैंने बताया था ये रांची था। न्यूनतम साक्षरता वाला कौन सा था, ये पाकुड़ था। अगर बात की जाए सर्वाधिक एससी वाला जिला कौन सा है, एससी किस जिले में है, ये पलामू है। ये आपको याद रखना है। सर्वाधिक जो है साक्षरता वाले, सॉरी, एससी वाले जिले जो है वो पाकुड़ है। लेकिन सर्वाधिक अगर एसटी वाला जिला कौन सा है, एसटी वाला जिला आपका रांची है। जनसंख्या की दृष्टि से एसटी क्या है, सर्वाधिक अनुसूचित जो जनजाति है वो है रांची। लेकिन अगर एससी का प्रतिशत के रूप में देखा जाए, एससी प्रतिशत, तो सर्वाधिक ये है, सॉरी, ये चतरा है। और
सर्वाधिक एसटी वाला अगर प्रतिशत के रूप में है तो यह खूंटी। ये काफी वीवीआई क्वेश्चन से पूछा भी जाता है। सर्वाधिक जनसंख्या एससी के रूप में पलामू, सर्वाधिक जनसंख्या एसटी के रूप में रांची, सर्वाधिक एससी प्रतिशत चतरा। प्रतिशत जितनी जनसंख्या उसमें प्रतिशत की बात की जाए, और सर्वाधिक एसटी खूंटी है। और न्यूनतम अगर एसटी की बात की जाए झारखंड में तो है कोडरमा। इस कोडरमा जिले में जो है न्यूनतम प्रतिशत है एसटी की। और अल्पसंख्यक जो प्रतिशत है, माइनॉरिटी जो है, वो किस जिले में है? ये माइनॉरिटी वाले जो सबसे अधिक जो है वो है सिमडेगा। अल्पसंख्यक की बात करते हैं यहाँ पर, अल्पसंख्यक। तो अल्पसंख्यक वाला जिला जो है वो है सिमडेगा। कौन सा? सिमडेगा। और न्यूनतम न्यूनतम जो है माइनॉरिटी है वो कौन सा अल्पसंख्यक है? वो है सरायकेला खरसावां। सरायकेला खरसावां, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरह से झारखंड की जो कुल जनसंख्या की बात किया गया, झारखंड के एसटी एससी की, और झारखंड में विभिन्न जातियों की, मीन्स विभिन्न जो है एसटी एससी ओबीसी। अब ओबीसी की बात की जाए तो सबसे अधिक ओबीसी किस जिले में है? तो सबसे अधिक ओबीसी वाला जिला जो है गिरिडीह है। कौन सा है? गिरिडीह है। वहीं अगर न्यूनतम जो है ओबीसी वाला जिला कौन सा है? तो ये है खूंटी है। पता है आपको ये जिला जो है ओबीसी वाला क्यों है? क्योंकि यहाँ पे सबसे अधिक एसटी जनसंख्या है। अब यहाँ पे हम लोग लेते हैं देखिए, जो मैंने बताया अभी उसकी शॉर्ट फॉर्म में किस रूप में है। ये गढ़वा, ये गढ़वा है, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, खूंटी, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम। इसमें जो विशेषता है अपनी अपनी जनसंख्या की दृष्टि से ये बताने की कोशिश किया गया। पलामू सर्वाधिक जनसंख्या एससी का है, चतरा सर्वाधिक एससी प्रतिशत में है, कोडरमा न्यूनतम एसटी जनसंख्या न्यूनतम एसटी प्रतिशत है, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला 2011 में रहा है। गिरिडीह जो है वो सर्वाधिक ओबीसी वाला जिला है। गोड्डा न्यूनतम नगरीय जनसंख्या है। साहेबगंज, यहाँ पर देखिए पाकुड़ जो है, पाकुड़ क्या न्यूनतम साक्षरता दर वाला, न्यूनतम पुरुष महिला साक्षरता दर न्यूनतम 80% है। उसके बाद धनबाद बताया गया सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या, न्यूनतम लिंगानुपात, न्यूनतम शिशु लिंगानुपात, न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर। रांची यहाँ पर देखेंगे सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक एसटी जनसंख्या, सर्वाधिक साक्षरता दर, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर और महिला की। पश्चिमी सिंहभूम में सर्वाधिक लिंगानुपात, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात। और अगर खूंटी की बात की जाए तो न्यूनतम ओबीसी जनसंख्या है, सर्वाधिक एसटी प्रतिशत है, और सिमडेगा है न्यूनतम जनघनत्व है। लोहरदगा यहाँ पे न्यूनतम जनसंख्या, न्यूनतम एससी जनसंख्या है। इस तरह से अलग अलग जो जिले हैं उसकी अपनी अपनी जनसंख्या अनुसार इसकी विशेषता है। दोस्तों, आज के संदर्भ में हमने जनसंख्या 2011 में जनगणना 2011 के संदर्भ में चर्चा की है, जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स था इसमें। इसी संदर्भ में ये सभी एग्जाम्स में, झारखंड में जितने तरह के एग्जाम्स होता है, काफ़ी इसके लिए इंपॉर्टेंट है। मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा, इसलिए अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए। झारखंड करियर इंस्टीट्यूट आपके लिए
काफ़ी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जीएस के संदर्भ में आप काफ़ी अच्छे से इसको कर सकते हैं और आप अपने एग्ज़ाम्स में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू। जय झारखंड, जोहार झारखंड। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।